Hello everyone, this is Sushil Maurya. Today we will study class 9 mathematics. Chapter name is polynomials. Polynomials को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी को जान लेंगे, ठीक है। बिना इसके आपको पॉलिनॉमियल समझ में नहीं आएगा। तो पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होता है? A symbol having a fixed numerical value is called a constant. कांस्टेंट ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी आपकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपके। एग्जांपल के लिए 8, -5, 5/6, पाई एक्सेट्रा, ये सब कांस्टेंट्स हैं। दैट मीन्स इनकी फिक्स वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है? पाई की वैल्यू आपका 22/7 होती है। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट्स हैं। दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है? वेरिएबल्स। A symbol which may be assigned different numerical values is known as variable. एक ऐसा सिंबल जिसको हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर पाए, दे पाए, वो क्या कहलाते हैं? आपका वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इक्वल टू 2πr। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। 2 और पाई क्या है? कांस्टेंट्स, ठीक है। 2 and pi are constants because 2 is numerical value and pi also have numerical value 22/7 or 3.14। तो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन आपका C और R और C क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि R की हम जैसे जैसे अलग अलग वैल्यू रखेंगे, C की वैसे वैसे अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेगी। चलिए हम पहले C इक्वल टू 2πr में R की वैल्यू क्या रखते हैं? 7 रखते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। R की वैल्यू 7 आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएंगे। 22 and 2 22 2 जा 44 आ गया। देखिए R की वैल्यू हमने लिया 7, तो C की वैल्यू क्या आई? हमारा 44 आ गई, ठीक है। एंड इफ वी टेक R इक्वल टू 14, R की वैल्यू हमने 14 ले लिया, तो C इक्वल टू 2πr में वैल्यू पुट किया। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 14 है। 7 2 जा 14, तो 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, ठीक है। R की वैल्यू मैंने 14 लिया, तो C की वैल्यू 88 आ गया। R की वैल्यू 7 था, तो C की वैल्यू 44 था। देख रहे हैं R की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, C की वैल्यू वैसे वैसे चेंज हो रही। तो ये वेरिएबल है, R और C वेरिएबल है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू नहीं है इनकी। जैसे जैसे हम R की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, C की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। हमने वेरिएबल्स जान लिया, कांस्टेंट्स जान लिया। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। आपके पास केवल और केवल 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैथमेटिक्स में हम जो कुछ भी करते हैं यही 4 चीज करते हैं। या तो आपका वेरिएबल कांस्टेंट को प्लस करेंगे, या माइनस करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, या उनका डिवाइड करेंगे। आप लोअर लेवल मैथमेटिक्स से हायर लेवल मैथमेटिक्स के चले जाएंगे, चाहे वो वेरिएबल पर बेस्ड हो या कांस्टेंट पर बेस्ड हो, यही 4 चीज होता है मैथ में, ठीक है। मैथ को कौन ये 4 सिंबल चलाते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यही 4 मैथ का बेस है, यही मैथ को चलाते हैं, इसीलिए ऑपरेटर्स कहा जाता है इनको, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहा जाते हैं। देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे आपका बना होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट से, वेरिएबल से, मैथमेटिकल ऑपरेटर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका किससे? कांस्टेंट से, वेरिएबल से और मैथमेटिकल ऑपरेटर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, x + 2y। इसमें क्या है? x और y क्या है? आपके वेरिएबल हैं,
2 क्या है, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। और यहां प्लस लगा है, देखिए प्लस और मल्टीप्लाई, 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है, तो प्लस एंड मल्टीप्लाई आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हमने पहचान लिया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, देखिए किससे बना हुआ है, प्लस से बना हुआ है, इनटू से बना हुआ है, 2 से और एक्स वाई से। तो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, x/2 प्लस 3/5y माइनस 6। इसमें x y आपके क्या है, x एंड y आर वेरिएबल्स एंड 2 3 एंड 5 आर कांस्टेंट्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें तो ये माइनस है आपका, ये डिवाइड का साइन है, ये प्लस का है, ये आपका डिवाइड का साइन है, ठीक है। और y 3/5 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई साइन है। तो इसमें आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात किया जाए तो प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म क्या होते हैं, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस आर माइनस ऑपरेटर्स, ठीक है। द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by plus or minus operations or symbols are called the terms of an algebraic expression। किसी भी algebraic expression के आपके कितने टर्म हैं उसमें आपका प्लस या माइनस साइन से पता चलता है, ठीक है। प्लस या माइनस साइन कुल मिलाकर गिन लीजिए कितने हैं, उससे एक अधिक टर्म होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2/3y माइनस 7 है, तो प्लस माइनस मिला के कुल कितने हैं, 2 प्लस माइनस है, इससे एक अधिक टर्म होगा। टर्म की बात करें तो इसमें कितने टर्म होगा, प्लस माइनस मिला के 2 है, तो इससे एक अधिक टर्म होगा, 3 टर्म होगा। वैसे काउंट कर लीजिए, x 2/3y एक टर्म है और 7 एक टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म्स, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन नहीं लिया जाता है, ठीक। टर्म किससे अलग होते हैं, केवल प्लस या माइनस साइन से अलग होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस 5y प्लस 88z प्लस 22। तो प्लस माइनस कुल मिला के काउंट कर लीजिए कितने हैं, प्लस माइनस मिला के 1 2 3, इससे एक अधिक टर्म होगा, दैट मीन्स 4 टर्म होगा। टर्म की बात करें इसमें तो टर्म कितने होंगे, 4 टर्म। वैसे काउंट कर लीजिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म एंड 4 terms, okay। Now we will study what is polynomial, ठीक है, या what are polynomials। तो polynomial की डेफिनेशन क्या है, देखिए, an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomial। दैट मीन्स कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो टेक पार्ट कर रहे हैं उनकी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, पॉलिनॉमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन पॉलिनॉमियल में आपकी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओके। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो उसे पॉलिनॉमियल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3/8 इज ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल x। इसके साथ वेरिएबल क्या है, x है ना, x² x³, तो x में एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो 3/8 लिखा है, 8 ऊपर जाएगा 3 के मल्टीप्लाई में तो 8 पावर -1 हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट आपका अपान में रह सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9y⁴ प्लस 3y³ प्लस 7y² माइनस 8y प्लस 2/5 इज ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल y, ठीक। इसमें वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन आप पॉलिनॉमियल को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 3/8 x² प्लस 2/x माइनस 6,
ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि ये x वेरिएबल है, इसको आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे 2 के तो पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, इट इज ए नॉट पॉलिनॉमियल। दैट मीन्स वेरिएबल को अपान में नहीं लिखा जा सकता है डिवाइड में। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कोफिशिएंट्स। ठीक है, व्हाट आर कोफिशिएंट्स इन अ पॉलिनॉमियल? किसी भी पॉलिनॉमियल में द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है विथ इट्स साइन, अपने साइन के साथ। ठीक है, रिटन इन द मल्टीप्लाई ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में लिखा होता है। मतलब कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट वैल्यू लिखा होता है, गिनतियां काउंटिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है, वो चिन्ह सहित क्या होती हैं, साइन सहित आपका, वो उसका कोफिशिएंट कहलाती है उस वेरिएबल का। ठीक है, वी टेक एन एग्जांपल 5x³ प्लस 3x² माइनस 2। ठीक है, इसमें आपसे अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या है? इसके मल्टीप्लाई में +5 है, प्लस आप लिखिए ना लिखिए ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसके पहले कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5 हो गया। x² का कोफिशिएंट क्या होगा? x² के मल्टीप्लाई में कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है? +3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू आपका क्या है? 3। अब नाउ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा गया है? 2, लेकिन साइन अगर माइनस है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस है तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन माइनस साइन है तो कोफिशिएंट आपका लिखना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2। ओके, तो कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में लिखा होता है। ठीक है, फाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर आपकी पॉलिनॉमियल की, वेरिएबल की क्या है? ठीक है, पॉलिनॉमियल के वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? उसकी डिग्री होती है। देखिए 3x³ है एग्जांपल में, 3x पावर 5 है प्लस 5x² माइनस 2x। यहाँ पे x की पावर हम देख रहे हैं 5 है, x की पावर 2 है और x की पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 5 है। ठीक है, ये 1 वेरिएबल पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं हम, 1 वेरिएबल पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर x की क्या है? 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 5 हो गई। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इन केस ऑफ 2 वेरिएबल पॉलिनॉमियल, 2 वेरिएबल का मतलब x भी है y भी है, आपका दोनों वेरिएबल है। 9x पावर 5y³ प्लस 2x पावर 10y पावर 6 माइनस 3x, इसमें डिग्री क्या होगी? देखिए 2 वेरिएबल के केस में क्या होता है? दोनों वेरिएबल का, हर टर्म में दोनों वेरिएबल की पावर प्लस कर लेते हैं x y की, जिसकी पावर ज्यादा आएगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। देखिए 5x पावर 5 है, मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है, तो y मल्टीप्लाई में है तो y की पावर जोड़ लेंगे, 5 3 8 हो गया इस टर्म का। इस टर्म में देखिए x पावर 10 है, y पावर 6 है, ठीक है, 10 और 6 16 हो गया, इसमें सिंगल है तो x पावर 1 है, तो सबसे बड़ी डिग्री क्या हो गई? ये 8 ही है और ये 16 है, ठीक। तो इस वेरिएबल इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई? जब 2 वेरिएबल हो तो दोनों वेरिएबल की पावर प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो इस आपका पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई? 10 प्लस 6 16। ओके, आई थिंक you will be better understand this. Okay, now we will talk about polynomials of various degrees. ठीक है, polynomials of various degrees मतलब आपका डिग्री के बेस पर पॉलिनॉमियल के टाइप।
तो पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, एज द नेम सजेस्ट लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, ओनली 1 हो, वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे देखिए इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है केवल, इसकी आपका डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है, x पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता आपका, तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है 2y माइनस 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है, y वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं पावर लिखा है तो 1 है, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपकी 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, फाइन। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5, देखिए इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए 3y² प्लस 8x, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, ये आपका 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब थर्ड पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री के बेस पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एग्जांपल जैसे 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1, तो इसकी डिग्री मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मैक्सिमम डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, दैट मींस डिग्री 3 है इस पॉलिनोमियल के, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ओके। नाउ फोर्थ पॉलिनोमियल क्या है आपका, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है, उसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए इसकी मैक्सिमम x की पावर, इसमें मैक्सिमम क्या है, इन सब में मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। जब डिग्री 4 हो गई तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती थी, ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक, बाई मतलब 2, बाइक्वाड्रेटिक में 2 2 4 डिग्री हो गई। अगेन रिमाइंडिंग द पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज अकॉर्डिंग टू डिग्री, फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं, 4 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के अनुसार। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, चौथा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी 4 होती है, ओके। Till now we have studied that the types of polynomial according to their degrees, ठीक है, but now we will studied about the number of terms in a polynomial. That means हम polynomial में कितने टर्म हैं उसके बेस पर आपके polynomial को देखेंगे, उनका नाम क्या है, ठीक है। टर्म के बेस पर हम polynomial को कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट आपका polynomial क्या है टर्म के बेस पर, मोनोमियल। मो मतलब एक होता है, मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए x ओनली 1 टर्म है, 5 ओनली 1 टर्म है, सपोज दैट ये -x² है, ओनली 1 टर्म है, ये मोनोमियल है। y/3 ओनली 1 टर्म है, तो ये मोनोमियल है। सेकंड क्या है, बाइनोमियल, ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल 2 टर्म हो, वो बाइनोमियल कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 5, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये आपका बाइनोमियल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल y+3, 1 2 टर्म, तो ये बाइनोमियल है आपका। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल।
एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल 3 टर्म हो, 3 टर्म हो, वो आपका ट्राइनॉमियल है। एग्जांपल के लिए देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, दैट मीन्स x³ + 3x² + 5 ये आपका ट्राइनॉमियल है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनॉमियल, दैट मीन्स टर्म के बेस पर जो पॉलिनॉमियल हम लोग देख रहे थे। फोर्थ क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। अ पॉलिनॉमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो और साथ में वो टर्म क्या हो आपका कांस्टेंट हो, दैट मीन्स नंबर हो, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए पॉलिनॉमियल है, एक ही टर्म है इसमें 6, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो गया। इस पॉलिनॉमियल में देखिए आपका एक ही टर्म है 5 है, नंबर है, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। ये 8 है आपका, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। -5 आपका ओनली वन टर्म है और आपका ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, ठीक है। 7/8 ओनली वन टर्म है और कांस्टेंट है, दैट मीन्स नंबर है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो गया। आपका फिफ्थ पॉलिनॉमियल का टाइप क्या है टर्म के बेस पर? जीरो पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म नेमली जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनॉमियल। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वो टर्म क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम जीरो पॉलिनॉमियल कहते हैं। एग्जांपल 0। ओके।